हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसका आप इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:30. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपको सारे एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD। तो इसके चार एंगल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D जो आपको गिवन है 3:5:9:30, ये आपको गिवन। ओके, और अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D 360 होता है। लेकिन उससे पहले हम सपोज कर लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x and angle D equals 13x. Okay, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals 360 degree by angle sum property of क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब एंगल A आपका 3x है, एंगल B 5x है, एंगल C 9x प्लस 13x इक्वल्स 360 डिग्री। इसको देखा जाए तो सम करने पर आएगा आपको 30x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30। ये डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू आएगी 12। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू 3 into 12 36 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5 into 12 आपके पास हुआ 60 डिग्री, एंगल C इक्वल्स 9 into 12 108 डिग्री एंड एंगल D इक्वल्स 13 into 12 156 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये चारों एंगल की वैल्यू आ गई है। ओके, तो यहीं पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इट मींस हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लेट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच इसके अंदर आपके डायगोनल्स इक्वल है, इट मीन्स AC इक्वल्स BD। दोनों डायगोनल्स इक्वल ले लिए हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि एक पैरेललोग्राम। ओके, तो आपको क्या बोल रखा है, ABCD पैरेललोग्राम ले लिया अपन ने, और गिवन क्या है, डायगोनल्स इक्वल AC एंड BD। बट ये ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा। आपको प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम देखें तो डायग्राम ये होगा ABCD। मैंने दोनों डायग्राम बना लिए हैं आपके समझने के लिए, तो ध्यान देखिएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली बात करें कि ABCD रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ट्रायंगल चूज कर रहे हैं वो आपको कलर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे।
तो एक तो रेड कलर में ले लेते हैं। रेड कलर में अपन ने ट्राइंगल ले लिया है ADC। इस वाले डायग्राम में देखें तो ये ADC ये आ गया। ओके, नेक्स्ट दूसरे कलर से ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से लेते हैं अपन कौन सा ट्राइंगल, BCD, ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा BCD, तो ये आपका BCD। ओके, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने हम क्या देखते हैं, जो ट्राइंगल हमने चूज करे हैं, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, इन दोनों में सबसे पहले देखा जाए तो AD इक्वल्स BC, वाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। नेक्स्ट जो चीज़ नज़र आ रही है मेरे को, DC इज इक्वल टू DC, क्या है ये, कॉमन। देन आफ्टर अगर देखा जाए आपके पास तो AC इज इक्वल टू BD, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास गिवन है। ये क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BD गिवन। सो बाय ट्रिपल S रूल, ट्राइंगल ADC congruent to triangle BCD बाय CPCT। अगर देखा जाए आपके पास तो एंगल ADC इक्वल्स आएगा आपके पास एंगल BCD। बट ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये ADC और ये BCD, ये आपके को इंटीरियर एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ओके, बट हम क्या देख रहे हैं कि ADC एंड BCD दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ADC इक्वल्स 180। यहाँ पे कितने ADC आ जाएंगे, ट्वाइस एंगल ADC इक्वल्स 180। तो फाइनली देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, कितना आया, 90 डिग्री। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लास्ट लाइन, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal 90 degree, so ABCD is a rectangle। Hence यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। हम जानते हैं किसी भी अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आ गया तो सारे एंगल 90 होंगे। कैसे, अपोजिट एंगल ये 90, इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 90 ये भी 90, और ये वापस अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हुआ, 90। इट मीन्स चारों एंगल 90 है, तो क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया। तो अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए रोम्बस। गिवन देखा जाए तो आपके पास क्या है, लेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस के अकॉर्डिंग डायग्राम लेंगे। मैंने बताया था पहले, अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में, जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इसके डायगोनल्स हो गए। ओके, ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज अ रोम्बस।
राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये चारों एंगल क्या होंगे 90। तो गिवन में क्या होगा, लेटर क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच OA equals OC and OB equals OD, because given है diagonals of quadrilateral bisect each other। और एक चीज़ गिवन है, ये चारों एंगल 90 हैं, तो क्या हो गया, एंगल AOD इक्वल्स एंगल BOC इक्वल्स एंगल COD इक्वल्स एंगल AOB। ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास 90। टू प्रूव, अगर टू प्रूव देखा जाए तो क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रूफ स्टार्ट करते सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, दोनों ट्राइंगल लिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है, AO इज इक्वल टू AO, क्या हुआ ये कॉमन। ओके, नेक्स्ट OD इक्वल्स OB, क्या है ये आपको गिवन। एंड एंगल AOD इक्वल्स एंगल AOB इक्वल्स 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन। देख लीजिए AOD एंड AOB इक्वल्स 90 डिग्री। सो बाय SAS rule, triangle AOD congruent to triangle AOB। by CPCT क्या आ जाएगा आपके पास, AD इज इक्वल टू AB। ओके, इसके आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली we can prove, अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा, इसी तरह से हम सेकंड एंड थर्ड भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास, AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, इसको मैं फर्स्ट नेम दे दूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ध्यान रखिए AB किसके इक्वल है AD के, और AB किसके इक्वल है BC के, BC किसके इक्वल है CD के। ओके, तो ये चारों आपस में क्या होगी, AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD एंड AB का किसके इक्वल अगेन AD के। ऑल साइड ऑफ quadrilateral ABCD are equal, so ABCD is a rhombus। ओके, हेंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शो दैट diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। तो आपको गिवन क्या हुआ, एक तरह से गिवन लेट अ स्क्वायर PQRS, मैं PQRS ले लेता हूँ। ओके, ये आपने PQRS लिया। PQRS क्या है, स्क्वायर, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और 90 डिग्री भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब 3 चीजें प्रूव करेंगे। टू प्रूव, सबसे पहले इक्वल, तो इतने से आपको प्रूव करना है PR इक्वल्स QS। सेकंड थिंग प्रूव करनी है आपको, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको प्रूव करना है
OP is equal to OR and OQ is equal to OS। थर्ड आपको प्रूव करना है क्या, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल भी प्रूव करना है तो एंगल POQ इक्वल्स एंगल QOR इक्वल्स एंगल ROS इक्वल्स एंगल SOP इक्वल्स 90। ये भी आपको प्रूव है। तो सबसे पहले प्रूफ मैं ले लेता हूँ PRQS के अकॉर्डिंग। PRQS के अकॉर्डिंग मेरे पास दो ट्राइंगल आते हैं यहाँ पर। विच वन, तो देखिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ कौन सा, PSR। कौन सा ट्राइंगल आ गया, PSR। एंड सेकंड ट्राइंगल में जो चूज कर रहा हूँ आपका, वो कर रहा हूँ आपके लिए ग्रीन कलर से, वो हो गया आपका QRS। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल PSR एंड ट्राइंगल QRS। ओके, इसमें देखा जाए तो PS इक्वल्स QR, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर लिखो या साइड ऑफ स्क्वायर। अपोजिट लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। एंड SR इक्वल्स SR, क्या हो गया आपके पास, कॉमन। ओके, एंड नेक्स्ट एंगल PSR इक्वल्स एंगल QRS, कितना हुआ, 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर। तो कौन सा रूल लगा, सो बाय SAS रूल, ट्राइंगल PSR congruent to triangle QRS by CP आपके पास क्या हो जाएगा, PR इक्वल्स QS। तो फर्स्ट थिंग आपका कंप्लीट हुआ, क्या, डायगोनल्स आर इक्वल। अब अपने को प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है, इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल QOR, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट बात करें अपन तो आपके पास आ गया PS इक्वल्स QR साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, और ये दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, 1999 वर्टिकल रूल से एंगल इक्वल, एंगल POS इक्वल्स एंगल QOR वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखा जाए तो ये स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। क्या लिखेंगे, एंगल SPO इक्वल्स एंगल QRO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So by AAS rule, ट्राइंगल POS कॉन्ग्रुएंट जो होगा POS के अकॉर्डिंग चलें तो इधर होगा, क्या होगा, ROQ, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ बाय CP अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा OP इक्वल्स OR एंड OQ इक्वल्स OS। ओके, नाइस प्रूफ। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको प्रूव करना है कि चारों एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें आपको सेल्फ करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे कैसे, ये साइड इसके इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर
ये आपका क्या हुआ कॉमन, एंड OS इज इक्वल टू OQ अपने पास आ चुका है। तो ट्रिपल एस रूल से ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 हो जाएगा, और बाइसिपिसिटी ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके पास इक्वल, और लीनियर पेयर से इनका सम 180 है, तो ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी 90, चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90। तो इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।